Hello my dear friends and my students. I'm Mr. Pawan Gahlian. Welcome you all on my YouTube channel, Let's English with Pawan Gahlian. And in this video we will cover present indefinite tense. And I guaranteedly can say after watching this video you will never forget the present indefinite tense. And whatsoever doubts you are having regarding present indefinite, all the doubts will be clear. You will never forget present indefinite tense, but you have to watch till last. And in this video I will be telling you about present indefinite tense identity in Hindi and how to recognize that it's present indefinite tense, and you can say the uses of present indefinite tense and the structures as well, and how to fill the you can say how to fill the blanks in the exam, like the questions how to attempt regarding tenses in exams, gap filling or fill in the blanks form. At last I will be telling everything. So talking about the identity of present indefinite tense, if any sentence, if any Hindi sentence ends with a sound ta hai, te hai, ti hai, so that sentence will be of present indefinite tense. I know this is the traditional method of teaching, this is the old way, because our teachers also used to teach us in the same way. हमारे टीचर्स भी हमें ऐसे ही सिखाते थे कि ता है, ते है, ती है. तरीका थोड़ा पुराना है बट स्टिल बड़ा कारगर है अभी भी. अकॉर्डिंग टू मी इट वर्क्स डेफिनेटली. तो ता है, ते है, ती है, तो साउंड कैसे आपको देखने की मिलेगी? जब आप हिंदी बोलते हो और हिंदी बोलते टाइम लास्ट में आपके सेंटेंस में ता है, ते है, ती है की साउंड आती है, तो उस टाइप की सेंटेंसेस को हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. साउंड कैसे आपको देखने को मिलेगी? लाइक वह स्कूल जाता है, मेरे पिताजी जॉब करते हैं, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं डेली ब्रश करता हूँ, मम्मी जी कपड़े धोती है, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, मेरे भाई जो है वो विदेश जाते हैं, विदेश जाने की तैयारी करते हैं, और पिताजी हमें डांटते हैं कभी कभी. ता है, ते है, ती है. आप सभी सेंटेंस में आपने देखा होगा कि हर एक सेंटेंस ता है, ते है, ती है की साउंड से एंड हो रहा है. सो वी कैन से इट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सेकेंड थिंग, टॉकिंग अबाउट द यूजेज और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यूज़ किन किन कंडीशन में हम कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं. सो द फर्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डेली रूटीन. इफ़ एनी पर्सन हैज़ टू टेल हिज डेली रूटीन, सो ही और शी विल हैव टू यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो आपका जो डेली रूटीन होता है, सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी काम करते हो, तो उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस लगा के हम सेंटेंस बनाते हैं. लाइक मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं अपना मुँह धोता हूँ, पानी पीता हूँ, मैं फ्रेश होता हूँ, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ. आप चेक करना, ऑब्जर्व करना, हर एक सेंटेंस के एंड में ता है, ते है, ती है की साउंड ही चलेगी इन कंप्लीट डेली रूटीन. फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, स्कूल के लिए रेडी होता हूँ, फिर मैं स्कूल में जाता हूँ, अपने लेक्चर्स अटेंड करता हूँ, घर वापस आता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, और मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ. उसके बाद मैं घर आके खाना खा के और अपना होमवर्क करके फिर मैं सो जाता हूँ. ता है, ते है, ती है, स्टिल इसमें भी साउंड सेम ही है. तो टू टेल अबाउट डेली रूटीन, द फर्स्ट यूज. सेकेंड यूज इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ. Firstly, we must know what is universal truth. Universal truth means the truth which is beyond any change, which is applicable in the whole universe. जिसको पूरे ब्रह्मांड में हम, जो पूरे ब्रह्मांड में सेम रूप से अप्लाई होते हैं वो रूल्स, that is called universal, universe. ठीक है, which is beyond any change, जो बिल्कुल हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते. जैसे ओके, डेली रूटीन का मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों में ब्रश करता हूँ. एंड यूनिवर्सल ट्रूथ लाइक द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम दिशा में छिपता है. अब आई थिंक कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ पे पूर्व दिशा में छिपता हो. तो दीज आर यूनिवर्सल ट्रूथ. और क्या हो सकती है यूनिवर्सल ट्रूथ? लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द गंगा रिवर कम्स फ्रॉम हिमालयाज, द स्टार्स ग्लिटर इन द स्काई and the earth revolves around the sun. We inhale oxygen, we exhale CO2. Okay, so all these are universal truth. Second thing, the third use of present indefinite tense is to tell the price of anything. किसी भी चीज़ की कीमत बताने के लिए. Generally, like when we have to tell the cost of anything, that is told in present indefinite tense. Like bananas sell 80 रुपीज़ पर डजन. केले जो है वो 80 रुपये पर डजन बेचे जाते हैं. ठीक है, लाइक इफ़ आई से भाई ये घड़ी जो है वो 1000 रुपीज़ की आती है. साउंड इज सिमिलर. ओके, दिस वॉच कोस्ट मी 1000 रुपीज़, दिस मार्कर कोस्ट मी 10 रुपीज़. ओके, एंड यू कैन से
like milk sells 80 rupees per liter. Okay, so to tell the price of anything, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें यूज़ करना पड़ता है किसी भी चीज़ की कीमत बताने के लिए. नेक्स्ट, न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस. बेसिकली न्यूज़पेपर में वैसे तो जो पास्ट के इवेंट है वो पब्लिश होते हैं. सपोज़ मोदी जी 2 दिन पहले अमेरिका गए, लेकिन जो न्यूज़ है वो आपको प्रेजेंट में मिलती है हेडलाइंस के अंदर. ठीक है, जो हेडलाइंस होती है न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है, दैट विल बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ऑल्दो द इंसिडेंट्स आर ऑफ पास्ट बट स्टिल दे आर रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. भले ही घटना पास्ट की हो लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखी जाती है. आप कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर पिक करना, रीड करना और ये चीज़ आप कमेंट में बताना मेरे को कि आपको मिली प्रेजेंट में या पास्ट में क्या हेडलाइंस. लाइक सपोज इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, काम हो चुका है, पास्ट में जा चुका है, बट स्टिल वी आर यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट इन द न्यूज़पेपर्स हेडलाइन. तो ये बोलने की बजाय इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान आर्मी, आपको मिलेगा प्रेजेंट में इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान आर्मी, ना कि डिफीटेड. ओके, लाइक मोदी जी 2 दिन पहले गए तो आना चाहिए था विजिटेड. मोदी जी विजिटेड अमेरिका 2 days अगो, लेकिन आपको मिलेगा मोदी जी विजिट्स अमेरिका 2 days अगो. ओके, सो द कमिंग ऑफ द फिफ्थ यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, लाइव स्पोर्ट्स कमेंट्री. जब भी कोई गेम होता है, लाइव कमेंट्री होती है किसी गेम में, किसी भी स्पोर्ट्स में, तो दैट इज़ डन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. मोस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बनाए जाते हैं. लाइक विराट कोहली स्ट्राइक्स द 6. ओके, विराट कोहली ने छक्का लगाया. ओके, लाइक द धोनी कैन से hits for the 6 and all the like you can see the cricketer, they are free and enthusiastic and their team is about to win, and like Virat Kohli hits for the 6 and Dhoni catches the ball. Oh my god, it means present indefinite tense most of the sentence. Next, habits or hobbies, अपनी आदत या अपना शौक बताने के लिए. अब आदत क्या हो सकती है भाई, किसी की आदत है झूठ बोलने की. ठीक है भाई, वह झूठ बोलता है, ही टेल्स अ लाई. मैं सच बोलता हूँ, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता हूँ. इट्स माई हैबिट, आई डोंट टेल अ लाई, आई स्पीक ट्रूथ. ओके, हॉबीज़ क्या हो सकती है, अभी किसी को घूमने का शौक़ है, लाइक आई लाइक टू ट्रैवल, आई लाइक टू एक्सप्लोर द न्यू प्लेसेस. मुझे जो है नई जगहों को ढूंढना, एक्सप्लोर करना, जाना वहाँ पे, ठीक है, अच्छा लगता है. आई लाइक टू कैन से राइड द बाइक, आई लाइक टू ड्राइव द कार, आई लाइक टू ईट चॉकलेट. इट मे बी अ हॉबी. ओके, सो द 6th यूज हैबिट्स और हॉबीज़ बताने के लिए. नेक्स्ट वन, 7th यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज साइंटिफिक फैक्ट्स. लाइक वी इनहेल ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं. वी एक्सेल CO2 एंड वी इनहेल ऑक्सीजन. ठीक है, तो जो भी साइंटिफिक फैक्ट है दोज आर टोल्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. Next, coming on the last, mathematical calculation, like 2 and 2 make 4. Okay, present indefinite tense. So all these are the uses of present indefinite. So let me summarize again. Daily routine. Next, to tell the universal truth, to tell the price of anything, newspapers headlines, live commentary, habits or hobbies, scientific facts, and mathematical calculations. So these are the uses of present indefinite tense. अब I will tell you, coming on the structures of present indefinite हम यूज़ कर चुके हैं, आइडेंटिटी कर चुके हैं, ताहत ये यूज़ हमने कर लिया है. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट हाउ टू मेक सेंटेंसेस. ठीक है, हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस, व्हाट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो फर्स्टली वी यूज सब्जेक्ट, एट लास्ट वी यूज ऑब्जेक्ट. दैट्स कॉमन इन एवरी सेंटेंस, इन एवरी टेंस. पहले सब्जेक्ट आता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, सभी में कॉमन है. मेन थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ब. Because what is tense? Tense is a form of verb which let us know about the time of an action or state of being or state of possession. ठीक है, तो tense means time, and time कैसे पता लगेगा? Verb से. Okay, like first form refers to present tense, second form refers to past tense, and will plus first form refers to future tense. So now we will talk about the words, the keywords of present indefinite tense. It means वो कौन से वर्ड है जिनको देख के आपने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करना है. अगर सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स आते हैं देन वी हैव टू गो फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस.
So the keywords of present indefinite tenses are daily, every day, usually, occasionally, hardly, scarcely, rarely, often, seldom, never, always, sometimes, regularly, twice a week or thrice a week, or once in a week, or normally. ठीक है, so these are the words. If you happen to see these words, so that time we have to use present indefinite tense. ओके, तो एग्ज़ाम में अगर आपको सेंटेंसेस में इनमें से कोई एक वर्ड दिखाई देता है तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करना है. तो लेट्स डिस्कस ऑल द वर्ड्स, देयर मीनिंग एंड यूजेस इन सेंटेंस. लाइक मैं डेली जिम जाता हूँ, आई गो टू जिम डेली. वह हर रोज़ ब्रश करता है, ही ब्रशेज हिज टीथ एवरी डे. यूजुअली, आम तौर पर. ठीक है, तो आम तौर पर मैं कभी जो है रात के टाइम घूमने नहीं निकलता हूँ. आई यूजुअली डोंट कम आउट ऑफ द होम टू हैव अ स्ट्रोल. ओकेजनली, कभी कभार, वो कभी कभार शराब पी लेता है. ही ड्रिंक्स वाइन ओकेजनली. हार्डली मीन्स मुश्किल से, मुश्किल से ही वो जो है बाइक चला लेता है. ही हार्डली राइड्स द बाइक, वो बाइक कभी कभार ही चलाता है, मतलब बड़ा रेयर चांस है, इट्स वेरी रेयर. ही हार्डली राइड्स द बाइक, इट मीन्स वो गाड़ी में जाता है, हार्डली ही वो कभी कभी बाइक चलाता है. ही हार्डली राइड्स द बाइक. स्केर्सली, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, दे आर हैविंग द सेम मीनिंग. इट मीन्स कभी कभार, बहुत कम, रेयर चांस. ठीक है. ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर. ओके भाई, लाइक अक्सर वो झूठ बोलता है. ही ऑफन टेल्स अ लाई, भाई अक्सर वो शराब पी लेता है. ही ऑफन ड्रिंक्स वाइन. सेल्डम, कभी कभार. ठीक है, वो कभी कभार, मैं कभी कभार कबड्डी खेल लेता हूँ. आई प्ले कबड्डी सेल्डम. ओके, नॉट फ्रीक्वेंटली, सेल्डम. सॉरी, वन मोर वर्ड याद आ गया अभी इसमें, फ्रीक्वेंटली. FREQUENTLY. फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार. ओके. नेवर, कभी नहीं, मैं कभी भी शराब नहीं पीता हूँ. आई नेवर टेक वाइन. ऑलवेज, हमेशा, वो हमेशा झूठ बोलता है. ही ऑलवेज टेल्स अ लाई. समटाइम्स, कभी कभी, वो कभी कभी जो है डांस कर लेता है. ही डू डांस समटाइम्स. सॉरी, ही डज डांस समटाइम्स. रेगुलरली, नियमित रूप से. ओके, भाई टीचर बच्चों की नोटबुक रेगुलरली चेक करती है. द टीचर चेक्स द नोटबुक्स ऑफ द स्टूडेंट्स रेगुलरली. ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, तो मैं दिन में 2 बार मूवी देख लेता हूँ, इंग्लिश मूवी, फॉर लर्निंग इंग्लिश. आई वॉच इंग्लिश मूवी ट्वाइस और थ्राइस अ वीक. नॉर्मली, आमतौर पर. आमतौर पर लोग जो है आज के टाइम में बड़े सेल्फिश है. द पीपल आर वेरी सेल्फिश. लाइक नॉर्मली नाउअडेज यू कैन से नाउअडेज. एंड फ्रीक्वेंटली, बार बार. ही फ्रीक्वेंटली मेक्स मिस्टेक, वो बार बार मिस्टेक्स करता है. ही फ्रीक्वेंटली कम्स टू माई होम, वो बार बार मेरे घर पे आता रहता है. ठीक है. सो दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आई एम रिपीटिंग अगेन. Daily, every day, usually, occasionally, hardly, scarcely, rarely, often, seldom, never, always, sometimes, regularly, twice a week or thrice a week, normally or frequently. Okay? So now next I will tell you how to make sentences, how to make total 6 kinds of sentences are there. Sentence जो है वो 6 types के होते हैं. First one positive, second negative, third interrogative, fourth negative interrogative, fifth interrogative plus WH question word, and the last one, 6th is negative interrogative plus WH question word.